अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज 2 जो है ना, कह रहा है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब ये देखो, ये उसने एक ऑप्शन की शक्ल में क्वेश्चन दे दी हैं, लेकिन ये भी मुमकिन है कि आपको ये कोई क्वेश्चन दे दे और कह रहे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस या राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें वो तमाम कंसेप्ट जो पीछे हमने 4 एक्सरसाइज में पढ़े, यानी 2.1 से 2.4 तक, वो सारे के सारे यहाँ पर रिवीजन होगी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो ऑब्जेक्टिव की शक्ल में दिए होते हैं, समटाइम वो सब्जेक्टिव की शक्ल में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन को घुमा फिरा के यहीं से एक नया क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। तो ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें तमाम कंसेप्ट वो हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज जब रिव्यू करेंगे 2, तो इसमें वो पूरे का पूरा चैप्टर एक किस्म का आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगी और सारे के सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पे दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि जिसमें हमारे पास ये जो नीचे है ना, ये सारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि जिसमें 10 के साथ पावर जो है ना, इस तरह नहीं लिखा होता, सिंपल एक नंबर की शक्ल में वैल्यू गिवन होती है, उसको लिखना है। तो अब साथ साथ मैं एक पेज पे सॉल्व करता जाऊंगा। अब देखें ताकि आपको पता चले, 5.2 इंटू 10 रेज पावर देखिए 6 है ना, तो 10 की पावर 6 है, तो इसका मतलब है कि क्योंकि 10 की पावर 6 पॉजिटिव है, तो पॉइंट ने 6 स्टेप इस तरफ मूव करना है। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसका मतलब है कि एक जो है पावर कम हो जाएगी, पीछे 5 रह जाएंगी, तो इसका मतलब है कि 5 0 आगे लगने चाहिए, 1 2 3 4 5। तो ये देखें, पॉइंट यहाँ पे था और यहाँ से होके बिल्कुल यानी कि लास्ट पे आ गया। जब लास्ट पे यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसका पॉइंट लास्ट पे इस तरह के नंबर में लिखा होता है, जो कि लिखा नहीं जाता, और वो अंडरस्टूड बात होती है कि लास्ट में। तो इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6। तो इसका क्या आंसर होगा? 552 के साथ 1 2 3 4 5 0 होंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास 52 के साथ 3 0 है, 52 के साथ कितने जीरो है हमारे पास? 4 0 है, जबकि यहाँ पे 52 के साथ कितने 5 0 है। तो 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। अब वो कह रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन, कि इसको ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है कि आपके पास क्या है, 0.00034 है, 0.00034 है। तो साइंटिफिक नोटेशन वो होती है जिसमें हमारे पास पॉइंट क्या होता है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाता है, तो पॉइंट को असल में यहाँ पे आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसे लिख लेंगे 3.4 और साथ 10 की पावर क्या होगी, कितने स्टेप इधर पॉइंट मूव हुआ है, 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट इधर मूव हुआ है, तो 4 लिखेंगे। दूसरी बात है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव हुआ, लेफ्ट से राइट साइड पे मूव हुआ, इसलिए इसकी पावर क्या आएगी, -4। तो अब देखिए 3.4 इन 10 रेज़ पावर -4, 3.4, ये 3.4 इंटू 10 रेज़ पावर -4, ये हमारे पास इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें 3.4 इन 10 रेज़ पावर -4 जो हमारा आंसर है। अब वो नीचे कह रहा है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज कितना होता है। देखिए, जो लॉग होता है ना, उसकी जो बेस होती है ना कॉमन, वो हमेशा 10 होती है। तो इसलिए ये तो आपने को पता होना चाहिए कि इसका बेस जो कॉमन लॉगरिथम होगा, उसका बेस हमेशा 10 होगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन हो तो इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान सा है। अब इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन उसने ऐसे लिखा है, log 2 और इसकी ये 2 इंटू एक्सपोनेंट 3 है। तो log का रूल होता है कि पावर क्या होती है, स्टार्ट में लगा देते हैं। ये जो 3 है ना, इसको आपने शुरू में लगा देना है। शुरू में लगाएंगे तो आपके पास log 2 बेस 2 हो जाएगा। अब आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जब आपके पास log की जो बेस है, ये देखें जैसे कि इस वाले केस में बेस 2 है और ऊपर जो नंबर है वो भी 2 हो, यानी ये अगर जो बेस है वो ऊपर नंबर, ये बेस और नंबर दोनों आपस में मैच कर जाएं, सेम हो कि यहाँ नीचे बेस जो है वही नंबर ऊपर है, तो वो 1 के इक्वल होते हैं। क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो बेस और ये नंबर दोनों मैच कर गए, इसलिए ये लॉग की वैल्यू क्या होती है उसकी 1। अगर फर्ज किया यहाँ 5 हो और इधर 5 हो तो तब भी 1 होगा, इधर 10 है इधर भी 10 हो तब भी 1 होगा। तो 3 1 3, तो इसका मतलब है इसका आंसर 3 आना चाहिए। तो इसका जो आंसर है ये पार्ट डी है। अब कह रहे हैं कि log 100 का किसकी वैल्यू क्या होगी। तो log 100 बहुत आसान है भाई, ये देखें आपने लिख देना है log 100। तो अब देखो log 100 का मतलब ये हुआ कि log 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आप लिख सकते हैं। log 10 इंटू 10 100 होता है। अब आप क्या करेंगे, log देखिए 10 की पावर आप क्या कर दोगे 2, तो 2 को आप लगा देंगे शुरू में, 2 को आप क्या लगा देंगे शुरू में, क्योंकि एक्सपोनेंट है, और log क्या आ जाएगा 10। तो log 10 जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। ठीक है, log 10 की वैल्यू क्या होती है, बेशक कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, 1। तो 2 1 2, तो यूं हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 2। अब वो आगे जो नेक्स्ट है उसमें कह रहे हैं इफ log 2 इज इक्वल टू
3020 हो। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास लॉग जो 2 है उसकी वैल्यू 0.3010 हो तो log 200 किसके इक्वल होगा? आगे मैं बताता हूँ। ये देखो ना क्या करें, देन log 200 इज log 200 कोई इतना मसले नहीं है। अब देखिए इसका अगर हम एलसीएम क्या लिखें जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये होता है ना, इन 10 10 जर 100 और 100 10 जर 200, आप ऐसे लिख लें। अब देखिए log 2 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2। अब इसको अलग अलग लिख लें, यानी log 2। अब देखें यहाँ मल्टीप्लाई है तो क्या लगा देंगे प्लस, और log 10 की पावर 2। अब देखें ये आपके पास आ जाएगा जी log 2, और इस 2 को आपने स्टार्ट में लगा देना है, 2 को शुरू में लगाएं, और क्योंकि एक्सपोनेंट है, और ये क्या हो जाएगा log 10 हो जाएगा, ठीक है log 10। अब देखें log 2 की वैल्यू से हमें दे दी है, वो पुट कर दो 0.3010 और 2, ये जो log क्या है, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो अब देखें ये 2 1 2 हो जाएगा, तो इसलिए 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.3010। तो log 200 जो है उस वो किसकी इक्वल होगा, 2.3010। तो इसका ये देखिए 2.3010 हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अभी हम मूव करते हैं जी इसके नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी तरफ। कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, 1 लाइन उनके आंसर है। देखिए ना, जो हमारे पास log 0 होता है ना, log 0 हमारे पास अनडिफाइन होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये log 0 जो भी हो, जब भी होगा तो log 0 बेशक आप कैलकुलेटर पे जब फाइंड करेंगे log 0 तो वो एरर दे देगा। तो एरर का मतलब है कि अनडिफाइंड, यानी कि log 0 पे कोई वैल्यू नहीं होती, वो अनडिफाइन होता है। अब log क्या है हमारे पास 10,000 है। यहाँ पे साथ साथ मैं इसको सॉल्व भी करता जाता हूँ। क्या है जी, ये मेरे पास लाइन लगा है, क्या है log 10,000 है, ठीक है जी। ये देखिए इसके साथ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, कितने जीरो हैं हमारे पास, 4 जीरो है। तो इसका मतलब है कि 10 जो है ना वो आपके पास कितना टाइम आ जाएगा, 4 टाइम आ जाएगा। ये 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 10,000। अब हम इसे लिख सकते हैं log 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 टाइम है, तो 4 को आपने शुरू में लगा देना है, और क्या आ जाएगा log 10। अब 4 जो log 10 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, सॉरी log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, कि log 10 जो है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 4 1 ज़र 4, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है जी। इसका राइट आंसर ये। अब कह रहे log 5 प्लस log 3 इज इक्वल टू क्या है। अब ये बहुत आसान सी बात है, देखिए क्या होता है जी, log कह रहे 5 प्लस log 3। अब आप याद रखें कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में log लिखा हुआ है, तो जब भी log आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हो उसको आपने क्या करना है कि सिंगल log में सबसे पहले चेंज कर देना है। जब सिंगल log में चेंज करना है फिर आपने देखना है कि इन दोनों log के दरमियान में वैल्यू क्या है, इन दोनों के दरमियान में क्या है आपके पास प्लस है। अगर ये प्लस है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टीप्लाई में दोनों नंबर चेंज होंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 3। अगर यहाँ माइनस होता तो 5 डिवाइड बाय 3 हो जाता। तो अब ये हो जाएगा log 5 3 ज़र 15। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो ये है log 15, ये जो पार्ट डी है वो इसका आंसर है। इससे आगे देखें, कह रहे हैं 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 इन लॉगरिथमिक फॉर्म इज। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या हो कि 3 की पावर 4 इक्वल टू क्या हो 81, ये असल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब वो कह रहे हैं इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें। तो जब भी आपको बताया था, जब इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, कि जब आप लॉग लगाते हैं तो ये जो बेस होता है वो बेस ही रहता है, और ये दोनों अपनी जगह चेंज करते हैं, यानी 81 इस तरफ को आ जाएगा 4 की जगह, और 4 81 की जगह आ जाएगा। तो log 3 बेस 81 log 3 बेस 81 इज इक्वल टू क्या है 4। तो ये हमारे पास क्या है इसका राइट आंसर है। जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये मैंने आंसर निकाला जो इसके इक्वल है। इससे आगे नेक्स्ट जो पार्ट है, कह रहे साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब बस उसमें हमें क्या कर दिया कि जो दे दिए हैं 3 पार्ट, उन्हें कह रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। पहला जो पार्ट है वो क्या है जी 0.000567। तो इसमें आप लिखना है SCIEN साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा कि पॉइंट यहाँ पे है ना, तो पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए था, तो ये आना चाहिए था 5.67 इंटू। अब देखिए 10 की पावर कितनी आएगी, जितने स्टेप पॉइंट इधर मूव करके आया 1 2 3 4, तो आप इसकी पावर 4 लिख लो। अब क्योंकि
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ, ये साइड लेफ्ट होती है, ये राइट होती है, यूं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से राइट 4 डिजिट मूव हुआ है, तो इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी, -4 आ जाएगा। इससे अगला जो पार्ट है इसका वो है जी 734। तो इसको हमने क्या करना है कि साइंटिफिक में लिखना है, तो आपने लिख देना है जी कि साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा कि इसका पॉइंट तो गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट को ले आओ ये इस जगह आना है इसने, तो क्या आ जाएगा 7.34 इंटू 10 रेज पावर, कितने स्टेप मूव किया, 1 2 2 नंबर इधर गया, तो अब क्योंकि राइट टू लेफ्ट गया तो 10 की पावर क्या आएगी, प्लस आएगी, और उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। इसका लास्ट पार्ट जो ये तो 2 था ना, अब पार्ट क्या है 3, किसकी बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की बात हो रही है, 0.33 इंटू 10 रेज पावर 3। तो अब देखें अब बारी है कि साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा कि पॉइंट ने इस तरफ आना है, तो क्या हो जाएगा 3.3 इंटू 10 रेज पावर -1 इंटू 10 रेज पावर 3। अब देखो ये -1 क्यों आया, -1 इसलिए आया क्योंकि उसकी वजह ये है कि लेफ्ट से पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हुआ, कितने स्टेप मूव हुआ 1, तो इसलिए पावर क्या होगी -1। तो अब आपके पास आ गया 3.3 इंटू 10 रेज पावर, यानी 3 में से 1 चला जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा 2। तो ये देखो एक जो गिवन वैल्यू थी उसको हमने साइंटिफिक में चेंज किया, तो साइंटिफिक में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद नंबर जो है आता है। तो अगर ये साइंटिफिक नहीं था, उसकी वजह ये थी कि पॉइंट अपनी जगह पे नहीं था। तो क्वेश्चन 3 जो है वो भी हमारे पास स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इनको ना लॉगरिथमिक शक्ल में लिखें। तो हम ऐसा करते हैं कि पेज को उल्टा लेते हैं। अब कह रहा है कि क्वेश्चन हमारे पास 4 है। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, किस किस को, यानी 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187 है, और जो क्वेश्चन 2 है वो है जी a b की पावर c, और इसका जो पार्ट 3 है वो है जी 12 की पावर जो है वो 2 है, और दूसरी तरफ क्या है 144। ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं, इन्हें लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है जी। तो अब आपने इसको लिख देना जी लॉगरिथमिक फॉर्म जो है, लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, आपने लॉग लगाना है, बेस इसी तरह रहता है, ये दोनों जगह चेंज करते हैं, ये जो 2187 है ये क्या आ जाएगा 7 की जगह चला जाएगा, तो 2187 हो जाएगा, और ये जो 3 का एक्सपोनेंट था वो इसकी जगह आ जाएगा, बस इतना सा काम है। इसी तरह इसके लॉगरिथमिक फॉर्म की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, a ये c इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और b उधर चला जाएगा। अच्छा जी, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा जी 12 की पावर और इसके साथ ना सॉरी लॉग नहीं लगाया, इधर लिख लेते हैं इसको लॉग a की c इज इक्वल टू b। इधर देखें जी, अब आपने लॉग बेस इसी तरह रहा, ये जो 12 है इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 144, यानी ये इधर आ जाएगा, और ये जो एक्सपोनेंट है ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो यूं यानी कि जब भी लॉग लगाते हैं या लॉग को हटाते हैं तो ये दोनों हमेशा अपनी जगह चेंज करेंगे, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया। तो यूं यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन 4 था स्टूडेंट वो भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब इससे नीचे वाला इसका अपोजिट है, ठीक है जी, इसके नीचे वाला क्वेश्चन 5 जो है इसका अपोजिट है, और वो कह रहा है कि इसको क्या करें, ये देखें एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म था ना, अब कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि ये असल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए, इनको उसने क्या कर दिया एक्सपोनेंशियल वालों को लॉगरिथमिक में कहा है लिखो, और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है जिसे कह रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल में लिखो। तो बहुत सिंपल सी बात है, अब आपने लिख देना है जी लॉग 481 इज इक्वल टू एक्स है ना, ये कौन सी फॉर्म आ गई लॉगरिथमिक, तो इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म फिर कौन सी होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इन सारों की एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे आएगी, अब आपने लॉग को हटा देना है, बेस नहीं छेड़ना, यानी 4 इधर रहेगा, ये 81 की जगह चला जाएगा x, और जो x 81 है वो x की जगह आ जाएगा, सिंपल इतनी सी बात है। अब जो इसी का हमारे पास क्या है जी, पेज फटा हुआ इधर आ गया। अब हमारे पास इसका पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, लॉग
9729 इज इक्वल टू 3। तो अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब देखें ये 9 है, ये 3 इसकी जगह लिख दो और 729 को इधर ले आओ। बहुत सिंपल, ये दोनों हमेशा याद रखना कि ये जगह चेंज करेंगे। अब इसका लास्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर क्या है जी 3 है। पार्ट 3 की बात करें तो हमारे पास क्या है जी log 41024 इज इक्वल टू 5। तो अब देखें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी, यानी 4 इस 5 को 1024 की जगह ले जाए, 5 को 1024 और 1024 को 5 की जगह ले, बस बात खत्म। यानी जब लॉग हटाया, ये दोनों देखें आपस में जगह चेंज कर रहे हैं। अब इन दोनों पे अगर क्वेश्चन को गौर करें, देखो जब लॉग हम लगा रहे हैं तो बेस बेस ही है, लॉग हटा रहे हैं तब भी बेस बेस ही है। लॉग जब इसके साथ लगाया, ये वैल्यू आपस में शिफ्ट हुई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। जब लॉग लगा हुआ था, उस लॉग को हमने हटा दिया तो तब भी ये वैल्यू इस तरफ को चली गई, ये वैल्यू इस तरफ। दोनों सूरतों में लॉग जब आप लगाएंगे तब भी ये दोनों जगह चेंज होंगी, चेंज करेंगे। और जब लॉग को हटा दो, यानी एक लॉग ऑलरेडी प्लेस्ड है उसको आपने हटा देना है, तब भी ये दोनों आपस में क्या होंगे, जगह चेंज करेंगे। तो यूं क्वेश्चन 5 भी जो है इसका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर है ना हमारे पास 6 है। तो इसमें क्या कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करें। अब हमारे पास क्या है जी log 9x इज इक्वल टू 0.5। तो 0.5 का मतलब क्या होता है भाई, 1/2 होता है, ठीक है। 0.5 का मतलब होता है 1/2। इसलिए आपने क्या करना है कि इसको ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लेके जाएं। ये देखिए 9 है, ये जो क्या 0.5 है जो कि 1/2 होगा, ये किसकी वैल्यू बन जाएगा, इधर आ जाएगा। और ये जो x है ये क्या हुआ, इस तरफ को चला गया। तो अब हमें क्या करना है कि इसको, उसने क्या कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब इसको अब आप क्या कर सकते हैं, 9 है ना, तो 9 को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। वो कैसे, 3 3 ज़र क्या होता है 9 होता है, और ऊपर वैल्यू आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू x। तो अब देखिए 3 की पावर क्या होगा, 2 हो जाएगा, यानी 1 और 1, 3 की पावर 2 और बाहर वाला 1/2 इसी तरह आ जाएगा। और ये x, ये देखिए 3 3 से कट जाएगा, सॉरी 2 2 से कट जाएगा, 3 इज इक्वल टू x। तो यूं x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, यानी कि ये पहला पार्ट है किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसी के साथ यहाँ हम आगे इसका पार्ट 2 भी कर लेते हैं। अब देखें पार्ट 2 में अगर हम देखें तो उसने हमें क्या दे दिया, 1/9 और इसका जो होल पावर है वो क्या है 3x है, और दूसरी तरफ क्या है 27 है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि ये देखें 1/, देखिए 3 3 ज़र 9 होता है, 3 इंटू 3, और ऊपर पावर आपने लिख देनी है 3x, और इधर भी आपने क्या लिख देना है 3 3 ज़र 9 और 9 3 ज़र 27। अब देखो 1/, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 और होल पावर आपके पास क्या आ जाएगा 3x, और इधर आपके पास 3 की पावर कितने हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखें ये 3 की पावर 2 जब ऊपर ये 3 जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -2, और बाहर पावर क्या है 3x है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 3 की पावर 3। अब देखें ये भी बेस 3 है, ये भी बेस क्या है 3 है, तो बेस और बेस आपस में कट जाएंगे, सिर्फ एक्सपोनेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। 3 2 ज़र -6x किसकी इक्वल आ जाएगा, इस 3 की इक्वल आ जाएगा। क्यों ये 3 और 3 तो बेस था, उड़ गया। अब हमें x चाहिए तो x को इधर ही रहने दें। ये जो 6 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो गया -6 डिवाइड हो गया। तो अब आपके पास 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, तो x की वैल्यू -1/2 जो है x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसका जो पार्ट 3 है स्टूडेंट, वो है हमारे पास पार्ट 3 की बात हो रही है, तो वो है जी 1/32 और होल पावर क्या है 2x है, और दूसरी तरफ क्या है 64। अब देखिए 1/32 का मतलब है कि 2 जो है ना वो 5 टाइम है, 1 2 3 4 और 5 टाइम, ठीक है। और होल पावर आपने ऐसे ही लिख देना है 2x। जबकि 64 है ना, वहाँ पे आपका जो 2 है वो 6 टाइम आता है, ठीक है जी। वो आपका यानी 1 2 3 4 5 और 6, इधर देखिए 1/2 की पावर कितना हो गया 5, और होल पावर 2/x, ऐसे ये 2x है, ठीक है जी 2x, और इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब देखें यहाँ से ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर जब ऊपर जाएगा तो -5, और बाहर आपके पास क्या है 2x है, और दूसरी तरफ 2 की पावर क्या है 6 है। अब
अब 2 और 2 दोनों बेसिस हैं, बेसिस उड़ जाएंगी तो 5 2 ज़र -10x और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 6। हमें x चाहिए तो अब क्या करो 6 के नीचे आके ये 10 डिवाइड कर दो। अब ये क्या है कि 2 के टेबल से ये इनकी कटिंग हो जाएगी। जब 2 के टेबल से कटिंग होगी तो 2 3 ज़र 6 और 2 5 ज़र 10 -3/5 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन 6 था स्टूडेंट उसके हमारे पास कितने पार्ट थे, 3 पार्ट, वो हमने कर लिए कंप्लीट। अच्छा, क्वेश्चन 7 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इनके 1 2 3 पार्ट है, इनको हमने क्या करना है सिंगल लॉग में लिखना है, यानी लॉग एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको आपने एक बार लिखना है। और कैसे चेंज होंगे यहाँ पे अभी देखो मैं आपको करके बताता हूँ। क्वेश्चन 1 यानी कि इसका और 2 मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो एक तो काम सबसे पहले आपने ये करना है कि लॉग को अपने ऐसे ही रहने देना, और जो लॉग से पहला कोई नंबर पहले नंबर लिखा हो असल में वो लॉग के बाद वाले नंबर की क्या होता है एक्सपोनेंट होता है। तो इसका मतलब है कि जो 7 है वो इस x का एक्सपोनेंट है। इसी तरह ये जो 3 है ये इसका एक्सपोनेंट है। तो क्या हो जाएगा लॉग y की पावर 2 है ना मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ये दोनों असल में एक्सपोनेंट है यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो एक स्टेप में और कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, माइनस क्या हो जाएगा जी लॉग y की पावर 3 2 ज़र क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपने सिंगल लॉग लिखना है यानी कि 2 बार लिखा हो एक बार लिखना है तो आपने लॉग को लिख देना है एक बार, हो गया। फिर आपने दरमियान में साइन देखा क्या है, साइन क्योंकि माइनस है तो इसका मतलब है कि एक लाइन होगी, कुछ वैल्यू ऊपर रहेगी कुछ नीचे, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है डिवीजन, कि नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब है डिवाइड होगा, तो डिवीजन वाला नीचे होता है। x की पावर 7 है तो वो ऊपर आ जाएगा, और क्योंकि y की पावर 6 है तो इसको आपने नीचे लिख देना है। तो यूं यानी कि आपका ये जो पहला पार्ट है वो हो जाता है। अब इसका मतलब है कि ये जो 3 है इसकी ये पावर क्या है 4 की है, यानी कि 3 जो है 4 की पावर है। तो यूँ लिखें जी लॉग हमारे पास क्या हो जाएगा 4 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और माइनस लॉग कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो एक ये है कि इसको डायरेक्ट आप चेंज कर लें, देखो लॉग एक बार लिखें और 4 की पावर 3 लिख दें और नीचे क्या आ जाएगा 32। या तो उसने इसी तरह क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा, इतना सॉल्व किया होगा, लेकिन हो सकता है उसने सिंप्लीफाई किया हो, लेकिन यहाँ उसने सिंप्लीफिकेशन की बात नहीं की क्योंकि हमारे पास बुक में आंसर नहीं है फिलहाल, तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा लॉग, अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 4 होता है, और ऊपर क्या लिख लें 3, नीचे जो है ना 2 जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई होने से क्या होता है 32 बनता है। ठीक है जी, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16 16 2 ज़र 32। तो ये देखिए ऊपर क्या हो गया लॉग 2 है ना, इसकी पावर कितनी हो गया 1 और 1 2, और बाहर क्या है 3 है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, नेक्स्ट लॉग क्या हो गया ऊपर 2 की पावर कितनी होगा 3 2 ज़र 6, और नीचे क्या हो गया 2 की पावर 5। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग 2 की पावर 5 माइनस 6 माइनस क्या हो जाएगा 5, तो यूं हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि हो सकता है उसने आगे इस क्वेश्चन को ले जाकर इधर जाके ख़त्म किया हो। तो जब बुक में जिस तरह का आंसर होगा उसी तरह का आपने इधर तक करके छोड़ दिया, आपने छोड़ देना है, आगे लेकर गया तो आप आगे लेके चले जाएं। और 4 की पावर 3 में भी वो ये भी हो सकता है उसने किया हो, और लॉग 4 की पावर 3 कितना होता है 64 होता है, और नीचे क्या 32 हो सकता है यहाँ छोड़ दियो, या हो सकता है अच्छा ऐसे करके भी आप चेंज कर सकते हैं लॉग 32 का टेबल 2 टाइम लॉग 2, यानी अगले स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो असल में हमें पता चलेगा कि उसने क्वेश्चन को लेफ्ट कहाँ किया है। तो इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है ना स्टूडेंट 3 उसको हम देखें। लाइन क्वेश्चन 3 जो है वो है जी 1/3, मैं यहाँ लिख दूँ जो क्वेश्चन नंबर क्या है जी 7 का 1/3 log 5 8 प्लस log 5 27 माइनस log 5 3, यानी ये उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, इसकी 7 के पार्ट 3 की। तो ये यहाँ तक आ गया। अब हमने क्या करना है कि आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक तो ये है कि मैं इसको ना 1/3, ये देखें ये log 5 है ना, तो आपने क्या करना है कि log 5 को आपने एक बार लिखना है। जब एक बार लिखना है तो ये जो आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा
क्या आ जाएगा 27 हो जाएगा, और इसके जो शुरू में है ना नंबर, तो ये असल में क्या हो जाना है, इसका एक्सपोनेंट बन जाना है। ठीक है, इसका क्या हो जाना है, एक्सपोनेंट बन जाना है किसका, इन दोनों का, यानी 1/3। मैं एक थोड़ा सा नीट करके लिखता हूँ, देखिए क्या होगा। log को आपने 5 को एक बार लिखा, फिर आपके पास क्या है जी 8 मल्टीप्लाई बाय 27। तो असल में ये जो 1/3 था, ये 8 के का भी एक्सपोनेंट था और 27 का भी, तो इसमें 1/3 आपने ऐसे लिख देना है, और माइनस आगे क्या आ गया जी log 5 हमारे पास है ना, ये माइनस है ना, तो इसको आप डायरेक्ट बल्कि लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो कि ये 3 को आप नीचे लिख दें। अब मैं आपको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, है हुआ क्या कि ये जो हमारे पास log 5 और log 5 और log 5 हमारे पास 3 टाइम log 5 था, तो आपने सिंगल log में लिखना है, log 5 को आप एक बार लिखें, ख़त्म। फिर देखें ये जो 8 है, ये जो शुरू में नंबर है इसकी पावर है, तो और 27 की भी पावर है, क्योंकि ये 3 जो है ये यहाँ तक है, इससे आगे नहीं है। तो इसलिए हुआ ये कि ये मल्टी प्लस था तो मल्टीप्लाई में चेंज हुआ। ये देखें, ये जो 3 था, इससे पहले क्या था, माइनस था, तो ये नीचे चला गया। तो इसको log 5 और 27 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 216 बनता है, और इधर देखें क्यूब रूट, और नीचे क्या लिख लें 3। इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो इस तरह होगा, log 5 और 6 की पावर देखो ना, 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 216 बनता है, और 3 और नीचे क्या आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, log देखिए 6 की पावर 3 और ऊपर क्यूब रूट है और नीचे क्या है 3 है, तो क्यूब से क्यूब रूट कट के हमारे पास क्या आ जाएगा log, ऊपर क्या बचेगा 6 और नीचे क्या बचेगा 3, जो कि फर्दर इसकी कटिंग होके 3 2 ज़र, तो log जो 2 है इसका आंसर आ जाएगा, और बेस तो 5 ऐसे ही रहेगी, यानी इसको बेस बना दो ना, बेस और 2 ऐसे लिख लो, log 5 और 2 ऐसे रहेगा। अच्छा, इसको एक दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर दूसरे मेथड से भी कर देता हूँ, वो ये कि इस 1/3 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कराएं, और या यूं लिखें कि सेकंड मेथड, वो ये ठीक है जी, वो ये है कि 1/3 log 5 8 प्लस 1/3 log 5 27 माइनस log 5 3। ठीक है, अब ये है कि log 5 आपके पास एक बार होना है, सिंगल log है, तो log को आपने 5 को एक बार लिखा, log 5 खत्म हो गया, तो इसका मतलब है ये 8 बच गया, बिल्कुल जी 8। इस 8 की पावर क्या है जी आपके पास 1/3 है। फिर देखिए क्या है यहाँ पर, प्लस है, मल्टीप्लाई में चेंज करो, आगे क्या है 27 है, और बाहर इसकी पावर 3 है, तो इधर लिख लें जी 1/3, और ये क्योंकि माइनस है ना, तो इसका मतलब है कि ये इधर नीचे चला जाएगा, क्योंकि माइनस है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें ये हो गया कि log 5 को आपने ऐसे ही रहने दें। देखिए जो 8 है ना, वो क्या होता है 2 की पावर 3 होता है, यानी 8 जो है वो 2 की पावर 3 है इंटू 1/3, क्यों कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 बनता है, इसलिए मैंने 2 की पावर 3 लिख दी, और 1/3 बाहर वाला ऐसे मल्टीप्लाई। देखो 3 की पावर 3 27 होता है, और 1/3 ऐसे ही, और नीचे हमारे पास क्या आ गया 3। इस 3 को इस 3 से कैंसिल करें, इस 3 को इस 3 से कैंसिल करें, और log 5 ऊपर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे क्या बचा 3। ये देखें ये 3 इस 3 से क्या हो गया कैंसिल, तो पीछे आपके पास log 5 और 2 बच गए। ये देखिए आप दो मेथड हैं, आप चाहें तो इससे कर लें, चाहें तो इससे कर लें, दोनों तरीके से क्वेश्चन जो है आपका ठीक है, कोई इसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो इसमें देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है ना 8, कैन एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। ये क्वेश्चन नंबर जो 1 और 2 है, ये देखिए मैंने यहाँ पे पेज पे लिख लिए, इनको हम सॉल्व करते हैं कि लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए हमने इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ये सिंगल लॉग में लिखे हुए, इनको हमने एक्सपेंड करना है। तो अब होता ही है कि अब आपने देखो क्या लिखा जी, लॉग कौन सा पहला क्या है जी, x है, आपने x लिख देना है। अब आपने देखा कि x और y क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई ही होता है, तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। फिर आपके पास log लगाना है सेकंड वैल्यू के साथ भी, फिर क्योंकि y और z भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने क्या करना है log z भी लिखना है, log z। लेकिन अब आप देखें कि z के ऊपर पावर है, तो ये रूल होता है log का कि जो पावर होती है उससे log के शुरू में लिखा जाता है, ये यानी क्योंकि ये 6 जो है ये log
कि इस z का एक्सपोनेंट है तो इसको log के स्टार्ट में लिख दिया जाएगा, बस खत्म, इतना सा ये पार्ट है। इसमें देखें जी, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखें पहले वाले में तो हमारे पास जो है ना वो कोई बेस वगैरह नहीं थी, log सिंपल log था, इसमें बेस है 3 तो कोई बात नहीं। अब देखें इसको क्या लिखा जी, log 3 जो है उसको ऐसे लिख लेना है। अब आपने देखना ये है कि देखिए m की पावर आपके पास क्या है 5 है और n की पावर क्या है 3 है, और इसकी सबसे पहले ना आपने क्या लिखना है, होल पावर लिखनी है जो कि 1/6। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ फिर। अब है क्या कि जो होल पावर है ना इसको शुरू में लगाना है, 1/6 आ जाएगा, फिर आगे क्या आ जाएगा जी, log क्या है 3 और m की पावर क्या आ जाएगा 5। फिर देखिए आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने प्लस लगा देना है, और इसको ना पावर को, इस पावर को बेशक कॉमन करके शुरू में लगा दें प्लस। फिर देखिए log 3 आ जाएगा और n और एक्सपोनेंट क्या है इसका 3 है तो आपने 3 लिख देना। अब 1/6 ये जो 5 है ना इसको आपने क्या करना है कि log के शुरू में लगा देना है, 5 log 3 m हो जाएगा। इसी तरह ये वाला जो 3 है ये शुरू में ला जाएगा, 3 log 3 की पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दें, दैट्स ऑल। या आप यूँ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि इस 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 1 ज़र क्या हो जाएगा 5/6 log 3 m हो जाएगा, और 3 1 ज़र 3/6 log 3 क्या हो जाएगा n हो जाएगा। इससे एक स्टेप और भी हो सकता है पॉसिबल, क्या जी, log 3 की पावर m प्लस 3 1 ज़र और 3 2 ज़र तो क्या हो जाएगा 1/2 log 3 और इधर क्या आ जाएगा n। तो यूं यानी कि हमारे पास क्या हुआ, ये क्वेश्चन का पार्ट 2 भी हो गया। इसके साथ हमारे पास अब इसका क्या है जी, पार्ट 3 है। पार्ट 3 में यहाँ लिख लेता हूँ। पार्ट 3 ये है, देखें मेरे पास क्या है पार्ट 3 log 8 x³ अंडर रूट है, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन है जी log 8 और इधर क्या है 3 है और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब इसको क्या है कि यूं देखें log 8 x की पावर 3 और होल पावर के स्क्वायर रूट है तो 1/2 लिख लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस 1/2 को शुरू में लगा देना, 1/2 log 8 ब्रैकेट, आगे देखें जी क्या है कि x और 8 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस आ जाएगा, log x की पावर 3 ये आ जाएगा। अब इसमें एक स्टेप और भी हो सकता है, 1/2 log 8 प्लस 3 log x ऐसे लिख लें। इसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन भी पॉसिबल है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। 1/2 log, अब देखें ना 8 है ना, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 होता है, तो इसलिए 8 की जगह आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 3 log x। अब ये जो 3 है ना ये स्टार्ट में चला जाएगा, तो अब इस 2 को अंदर ले जाएं, 3 1 ज़र 3/2 log 2 प्लस 3/2 log x। अब आप बेशक क्योंकि दोनों के साथ 3/2 है तो आप कॉमन करके भी लिख सकते हो। अब क्योंकि हमारे पास इनफैक्ट बुक नहीं है और अभी तो सॉफ्ट कॉपी में कुछ चैप्टर्स आए हैं, तो इसलिए हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि उसने क्वेश्चन को कहाँ पे छोड़ दिया। हम इसको ना सिर्फ इसको एक्सपेंड किया बल्कि इसको हमने सिंप्लीफाई भी कर दिया, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी हो गया जी कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन 9 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। यानी लॉगरिथम टेबल की बात कर रहा है, आप इसको जो है कर सकते हैं, इससे जो कैलकुलेटर है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चाहे तो लॉगरिथम टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको वैल्यू निकाल कर कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो ना कैलकुलेटर अलाउ होता है पेपर में, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो पहला जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जो 9 है, इसका पहला पार्ट क्या दे दिया उसने, क्यूब रूट है 68.24 है। अब आपने करना ये है कि दोनों, तो इसको सबसे पहला काम ये करना है कि लेट एक्स की इक्वल कर लेना है, फिर आपने दोनों तरफ क्या कर लेना है, लॉग लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 6
8.24 है ना। अब ये देखें ये क्यूब रूट है, तो ये पावर इसका एक्सपोनेंट बन जाएगी जो कि 1/3 आ जाएगी। अगले स्टेप में ये जो पावर है वो हम इसे लगा देंगे स्टार्ट में 1/3 लॉग 68.24 हो जाएगा। अब तो पावर को शुरू में लगा दिया जाता है, ये लॉग का रूल है। अब हमने क्या करना है कि ये जो 1/3 है ना, आपने इसको ऐसे ही लिख देना है, इसको की वैल्यू आपने लेनी है। अब देखिए दो तरह से आप ले सकते हैं। एक ये है कि आप कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो आपको कैलकुलेटर तो अलाउ है। तो अब मेरे पास जो है मोबाइल पे मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर खोला हुआ है। अब इसको मैं कैसे जो है निकालूंगा, ये देखें लॉग है, लॉग का बटन मैंने प्रेस किया, आगे वैल्यू टाइप करूंगा 68.24। अब देखिए इसमें मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 1.8340। ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 1.8340। अब ये जो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है, इवन के 4 0 है, आगे जाकर आप इसको 1 भी कर सकते हैं, 3 है तो 1। लेकिन आपको क्योंकि लॉगरिथम टेबल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको लॉग का टेबल भी बता देता हूँ। अब लॉग के टेबल को हम क्या कैसे करेंगे, हम 68 को 2 और डिफरेंस कॉलम 4 में देखेंगे। 68 है ना, तो सबसे पहले आपने देखना है कि 68 कहाँ पे है। ये देखिए मेरे पास 68, वेयर इज 68, ये है मेरे पास 68। अब 68 को मैंने किस में देखना है, 2 में। और तो 68 ये देखो 0, ये 1, ये 2, 833 क्या आ रहा है मेरे पास 9, 833। ये 68 है ना, इसमें ये 0 वाला है, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है, 8339। इसको मैं साइड पे लिख देता हूँ 8339। और डिफरेंस कॉलम क्या है, 4 है। तो ये देखें यही जो 68 वाला है, इसमें मैंने 4 में जाना है, 1 2 3 4। 4 में क्या आ रहा है, डिफरेंस कॉलम 4 में इसकी वैल्यू जो आ रही है ना वो 3 आ रही है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, एक तो फिर देख लेते हैं कि 68 वाली है ना, 2 में इसमें ऐड कर लेता हूँ। ये देखें +2 इसमें ऐड करता हूँ तो 9 10 11 1 कैरी चला जाएगा, 3 + 1 क्या आ जाएगा 4, और 3 और 8। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8314। तो इसका जो है ना करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि इसका पॉइंट यहाँ पे इसको इधर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1.8341। अब पॉइंट देखो मैंने 1 क्यों लिखा, उसकी वजह ये है कि देखिए मेरा पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए, तो इसलिए मेरे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 1। तो करेक्टरिस्टिक 1 होने की वजह से जो है ये जो पॉइंट है वो मूव होके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है 8341। अब इसको मैंने क्या करना है कि डिवाइड कर देना है। अच्छा सॉरी, इसमें ना 3 था, वो मैंने गलती से शायद 2 ऐड कर दिया। 3 है, ये क्या है 3 है, तो ये 2 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, सॉरी ये 4 2 हो जाएगा। अब मैंने इसको क्या कर लेता हूँ कि डिवाइड करता हूँ। क्या करता हूँ जी, इस वैल्यू को मैं डिवाइडेड बाय 1.8342 डिवाइडेड बाय 3 कर लेता हूँ। जब मैं डिवाइड बाय, ये देखें वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 0.6114 0.6114 आ गई है। ये मेरे पास क्या आ गया जी, लॉग एक्स आ गया। ठीक है जी, ये मेरे पास लॉग एक्स आ गया। अब मैंने इसे क्या करना है कि इसको इस तरफ लेके जाना है। एक्स को मैं इधर ही रहने देता हूँ, ये जब उधर जाएगा तो किस में चेंज जाएगा, एंटी लॉग 0.6114। ठीक है, 6114 है। तो अब मैंने क्या करना है कि 0.61 को 1 में और डिफरेंस कॉलम 4 में देखना है। लेकिन अभी मेरे पास क्या है कि एंटी लॉग का टेबल है, ये एंटी लॉग का टेबल है मेरे पास। तो मैं पहले जाऊँगा जी किस में, 6 1 को 1 और 4। ये देखें जी 6 1 मेरे पास ये है, 6 1 को मैंने किस में देखना है, 1 में। ये 0 है और ये 1 है, ये 40 83 है। देखो मेरे पास क्या है 40 83 है। मैं साइड पे लिख लेता हूँ इसको 40 83। ठीक है, 40 83 आ गया। अब मैंने क्या करना है कि इसको डिफरेंस कॉलम मेरे पास इसका क्या है 4 है, तो ये किधर गया जी 16, डिफरेंस का ये वाली लाइन इधर आ गई आगे, और ये 1। ये देखें 4 में ये क्या है 4 है, तो इसमें मैं क्या करूंगा कि +4 ऐड भी कर दूंगा। जब मैं 4 इसमें ऐड करूंगा तो 4087 आ जाएगा, 4087 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू
4.087। अब देखो क्यों, क्योंकि ये देख सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले जो है ये करेक्टरिस्टिक क्या है, जीरो है। जीरो है तो इसलिए मुझे पॉइंट जो है ना अपनी जगह पे, ये इसका एक्चुअल पोजीशन होती है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बाद होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे करेक्टरिस्टिक मेरा क्या है कि पॉइंट से पहला करेक्टरिस्टिक होता है वो जीरो है, तो इसलिए इसका मतलब है कि करेक्टरिस्टिक जो है, जो पॉइंट है, जो डेसिमल है, वो अपनी जगह पे रहेगा, ओरिजिनल पोजिशन पे रहेगा, वो लेफ्ट राइट मूव नहीं करेगा। तो यही मेरे पास इसका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। इस दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसको सबसे पहले हमने क्या कर दिया, लेट कर दिया। ये देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी 9 का क्वेश्चन नंबर क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 जो है वो मैंने लिख लिया, और पहला काम क्या किया, इसको लेट कर लिया x की इक्वल। अब मैंने दोनों तरफ इसके क्या ले लेना है, log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 319.8 क्या है, मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में चेंज होगा 3.543। अब क्या है कि मैंने साथ साथ इनकी वैल्यू यानी 31 को 9 और डिफरेंस कॉलम 8 में देखूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना मेरे पास सबसे पहले क्या है कि करेक्टरिस्टिक क्या है, ये देखें इसका मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ से पॉइंट ने इस तरफ को जाना था ना, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है, तो इसलिए मैं 2 पॉइंट लिख लेता हूँ, ठीक है। जो 31 को 9 और डिफरेंस कॉलम 8 में आएगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे लॉग की बात हो रही है तो मैं लॉग का टेबल में 31 को 9 में देखूंगा। तो 31 को 9, ये देखेंगे ये 31 है, और इसका जो 9 है, ये 31 है, इसका 9 जो है ना ये है 5038। तो मैं साइड पे लिख लेता हूँ पहले एक वैल्यू 5038, और डिफरेंस 31 को 9 में देखा, ये वैल्यू आ गई, और डिफरेंस कॉलम किस में देखना है, 8 में। तो डिफरेंस कॉलम 8 यानी किसका ये वाली वैल्यू जो आ रही है 11 है। डिफरेंस कॉलम इसमें क्या है, हमारे पास 11 है। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि 11 को ऐड करा दूंगा, ये 11 ऐड हो गया, ये 9 आ गया, ये 4 आ गया, ये 0 आ गया, तो ये आ गया जी 5049 आगे जी प्लस। अब देखिए इसका करेक्टरिस्टिक अपनी जगह पे है, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक अपनी जगह पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब 35 को 4 डिफरेंस कॉलम 3 में देखूंगा, ठीक है। 35 को 4 में 35 ठीक है, 35 को मैं 4 में देखूंगा, 0 1 2 3 4 5490 आ गया जी, साइड पे लिख लेते हैं 5490, और डिफरेंस कॉलम क्या है, 3 है। तो 35 है ना, 35 का डिफरेंस कॉलम कौन सा, 3 है, डिफरेंस कॉलम 3, 0 यानी 1 2 3 4 है, तो इसमें क्या कर लो, 4 ऐड कर लो, 4945। तो इधर मेरे पास आ जाएगा जी 5494 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू को मैंने क्या कर देना है, ऐड करा देना है। तो इन दोनों वैल्यू को जब हम ऐड कराते हैं, ये कैलकुलेटर पे मैं वैल्यू को ऐड कर लेता हूँ। देखिए जी क्या है जी 2.5049 में ऐड कर दो कितना जी 0.5494, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3.0543, ये आ जाएगा जी log x, ठीक है। ये log x की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। अब मैंने क्या करना है कि इसका x को इधर ही रहने देना है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। तो एंटी लॉग जो है क्या आ जाएगा 3.0543। तो अब मैंने क्या करना है कि पहले 0.53 को 4 और डिफरेंस कॉलम 3 में देखूंगा। पहले मैं एंटी लॉग के टेबल में जाऊंगा, एंटी लॉग जी आ गया 0.05, तो 0.5 को 4 में, तो ये देखिए 0.05 है ना, 1 2 3 4, ये 4 की वैल्यू 1130, ठीक है जी, नहीं ये 1130, क्योंकि 0 1 2 3 4, तो मैंने 4 में देखना है ना, 0.05 को 4 में, तो 0.05 को 4 में देखो तो हमारे पास आ रहा है जी कितना 1132। मैं साइड पे लिख लेता हूँ 1132। डिफरेंस कॉलम क्या है 3, तो इसी का डिफरेंस कॉलम क्या है 1 2 3, 1 है तो इसमें 1 ऐड कर लो, 1133 मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 1133। लेकिन अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है ना। करेक्टरिस्टिक 3 होने की वजह से इसका पॉइंट जो है, वैसे तो एक्चुअल पोजीशन पॉइंट की ये वाली है,
यानी यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक 3 होने की वजह से 1 2 3 इस 3 स्टेप इधर चला जाएगा तो 0.0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी क्या है जी, फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, पार्ट 3 जो है वो 3612 750.9 डिवाइड बाय 11 एंड 3.2 मल्टीप्लाई बाय 2 9.98 है। सबसे पहला काम ये कि करना है हमने कि इसको ये देखें, सबसे पहले हमने एक्स की इक्वल कर ली, क्योंकि ये सारे स्टेप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है तो मैंने पहले से सॉल्व कर दिया। अब ये देखें, ये अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करूंगा तो ये देखो लॉग 36.12। अब क्योंकि 36.12 और 750.9 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस में आ जाएगा और लॉग का इसके वैल्यू के साथ भी आ जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यू डिवाइड हो रही हैं इसलिए बेशक यहाँ मल्टीप्लाई हो, लेकिन यहाँ डिवीजन की वजह से इन दोनों वैल्यू के साथ जब हम लॉग अलग अलग करके प्लेस करेंगे तो इन दोनों के शुरू में माइनस का साइन लगाना है। देखो माइनस लॉग 113.2 हो जाएगा, यानी 113.2, फिर प्लस है वैसे तो चेंज होना चाहिए लेकिन क्योंकि डिवीजन है इस वजह से ये साइन माइनस में लगेगा और लॉग 9.98 हो जाएगा। अब देखें इसका ये पॉइंट यहाँ पे है ना, तो इसको घूम के यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि इसका पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक 1 है इसलिए यहाँ 1 लिखा पॉइंट। देखिए 36 को 1 और डिफरेंस कॉलम 2 में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5577 में चेंज जाएगा प्लस। अब आपने क्या करना है कि इधर देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा क्योंकि यहाँ से घूम के पॉइंट को यहाँ पे आना चाहिए, तो इसलिए पॉइंट यहाँ पे जब आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगा लेना है। फिर आपने 75 को 0 और डिफरेंस कॉलम किस में देखना है, 9 में देखना है। तो इन दोनों को यानी कि ये जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 75 को 0 में देखकर 9 डिफरेंस कॉलम की वैल्यू के साथ ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर देखें अगेन इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा क्योंकि पॉइंट यहाँ पे घूम के यहाँ पे आना है तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गया पॉइंट। अब 11 को 3 और डिफरेंस कॉलम 2 में 11 को 3 में देखा और डिफरेंस कॉलम 2 की वैल्यू ऐड की तो हमारे पास क्या आ गया, 2.0539 आ गया माइनस। अब देखें लॉग इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है क्योंकि पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है इसलिए ये अपनी जगह पे है पॉइंट, इसलिए यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक अपनी जगह पे। और 99 को 8 में देखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है कि ये दोनों क्योंकि वैल्यू प्लस की हैं तो इन दोनों को ऐड किया ये आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो ये दोनों माइनस की वैल्यू मिलकर एक नंबर में चेंज हो जाएंगे। ये जैसे 2 प्लस के एक नंबर में चेंज हुए तो माइनस वालों को एक नंबर में इकट्ठा कर लेना है क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है इसलिए ये दोनों आपस में प्लस होकर लिखे जाएंगे। अब इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो 1.3808 आ जाएगा, यानी लॉग एक्स की वैल्यू 1.3808। हमें क्योंकि एक्स चाहिए तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई कैरेक्टरिस्टिक 1 है, पॉइंट से पहले की वैल्यू जो है ना 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अब एक्स को इधर ही रहने दें, इस लॉग को उधर लेके जाएंगे तो ये एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि 0.38 को 0 में देखा तो हमारे पास 2399 आता है और डिफरेंस कॉलम 3 में देखो तो 2 आता है, इन दोनों को ऐड करो तो 2404 होता है। वैसे तो इसकी पोजीशन ये बनती है एक्चुअल पोजीशन पॉइंट की, लेकिन उसमें की वजह यह है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1 है, यानी पॉइंट से वैल्यू पहले 1 है इसलिए पॉइंट जो है वो एक स्टेप मूव होके कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। तो ये देखो 24.01 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ ही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट हो गया। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव। अच्छा, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना उसमें कह रहा है कि इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 million and was growing at a rate of 2.5% per year. The function pt 22 into 1.025 and power t जो है gives the population in the millions, कि भाई ये जो है ना हमारे पास एक फंक्शन है जो कि पॉपुलेशन को इन द फॉर्म ऑफ मिलियंस देता है t years after to 2016. Use the model to determine in which year the population will reach 35 million, round the answers to the nearest year. अब वो कह रहा है कि भाई ये जो ऊपर फंक्शन है ना या मॉडल आप इसको आपने यूज़ करना है जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है। अगर ये जो 22 मिलियन जो पॉपुलेशन है ये चेंज हो जाए किस में, 35 मिलियंस में, यानी 22 मिलियन पॉपुलेशन जब रीच करेगी 35 मिलियंस में तो बताएं कि उस 35 मिलियन तक पहुंचने में टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा या कितना टाइम लगेगा। और कह रहे हैं कि आपने ना उसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट ईयर में, जो करीबी ईयर है ना उसमें हम राउंड ऑफ, लास्ट में बताऊंगा कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट ईयर का क्या मतलब है। अब देखें हमारे पास ये जो 35 है ना ये किसकी वैल्यू है, फंक्शन यानी पी टी की वैल्यू। तो इसलिए दिया हमने यहाँ पे देखें लिख दिया, ये जो उसने फंक्शन हमें दे दिया था वही लिखा और आगे तो इसकी वैल्यू पी टी की वैल्यू 35 दे दी तो इसकी जगह हमने 35 लिख देना। आगे हमने सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो
अभी अब हमने क्या करना है कि इस पे ना पहले 35 वैल्यू पुट कर दो। 35 इज इक्वल टू 22 1.025 की पावर टी। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आप कर लें। अब ये हो जाएगा जी लॉग 25 इज इक्वल टू लॉग 22। अब क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस लगा दो। अब ये क्योंकि एक्सपोनेंट है ना, पावर है ना, इसको शुरू में लगा के लॉग क्या कर लो 1.025 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि लॉग ये क्या है 35 था, तो लॉग 35 की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 35 को सिंपल सी बात है जीरो में देख लो ना। अच्छा इसमें क्या है कि उसने यार नहीं कहा हुआ कि भाई यूज़ करो, तो हम ये कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। लॉग 35 ले लेते हैं, तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.5440406 है ना, तो मैं इधर 1 लिख दूंगा। अब देखें क्या है 1.5440 है, जीरो के बाद देखो 6 है, मतलब 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो पिछले वाले नंबर को इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए मैंने इस 1 की जगह के जीरो की जगह 1 लिखा, क्योंकि जीरो के बाद क्या 6 था। आगे log 22 की वैल्यू भी ले लेते हैं। log 22, जब log 22 की वैल्यू लो तो मेरे पास जो आ रही है 1.3424। ये देखें 1.3424। अब देखो इस 4 के बाद 2 है जो कि एक छोटा डिजिट है, तो इसलिए इसको मैं यही लिख दूंगा 1.3424 प्लस टी को मैं ऐसे ही रहने दूंगा। और अब देखें मैं वैल्यू ले लूँगा किसकी जी, लॉग 1.025। ठीक है जी, 1.025 की जो वैल्यू है वो आ रही है 0.0107। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 0.0107। अब ऐसा है कि इस वैल्यू को मैं इस तरफ को ले आऊँगा, 1.5441 माइनस 1.3424 इज इक्वल टू टी के साथ जो वैल्यू है ना 0.0107, क्योंकि ये वैल्यू तो आपस में ऐड ही नहीं हो सकती थी ना, क्योंकि ये इसके साथ एक वेरिएबल है। अब हमने क्या करना है कि इनको माइनस कराना है, इन दोनों को हम ऐसा करते हैं कि माइनस करा लेते हैं। तो इन दोनों को जब आप माइनस कराते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 0.2017 इज इक्वल टू टी 0.0107। अभी हमें क्या है कि टी चाहिए ना, तो ये जो 0.107 है, ये जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये उस साइड पे आके डिवाइड करा दो। 0.2017 को डिवाइड कराओ किससे, 0.0107 इज इक्वल टू टी। तो इन दोनों को अभी हम डिवाइड करा लेते हैं। ये देखें इसमें हमने किया क्या था, यानी 1.5441 में से माइनस कराया था क्या जी 1.3424 माइनस कराया था। ये देखो 0.207 आ गए। ठीक है जी, अब इसको अपने क्या कराना है, डिवाइड कराना है किससे, 0.010 किससे जी 7 से। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 18.85 18.85 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, टी आ रहा है। सही है जी। ये वैल्यू आ रही है 0.107। ठीक है, ये आ रहा है। तो अब देखें ना 18.85, तो इसको कह रहे हैं कि नियरेस्ट ईयर, तो तकरीबन 19 साल बनते हैं। 18 जो है ना ईयर्स 85.85 का मतलब मंथ है, तकरीबन नियरेस्ट ईयर जो है ना आपने क्या कर देना है 19 YEARS ईयर, यानी टी इज इक्वल टू हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 19 ईयर्स, ये 19 है। ठीक है, नियर इसके मेंशन आगे कर दो कि नियरेस्ट ईयर कि जो नियरेस्ट ईयर है वो 19 है, तकरीबन 19 साल मजीद लगेंगे पॉपुलेशन जो है उसको रीच करने में 35 मिलियन। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज स्टूडेंट रिव्यू 2 थी वो अपने अख्तिताम को पहुंची। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।